स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं आज की बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रकरण पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर सारी मर्यादाओं को तोड़ने के साथ फेडरल सिस्टम पर हमला करने का आरोप लगाया। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार राजनीतिक गतिविधियों के साथ भ्रष्टाचार पर हो रहे कार्रवाई पर रोक लगा रही है। जितनी भी मर्यादाएं स्थापित हुई थी वो ममता बनर्जी ने तोड़ दी है। ममता बनर्जी जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, 20,000 करोड़ का जहां शारदा स्कैम हुआ है, जब एसआईटी का जो प्रमुख जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, जब उनसे कुछ पूछताछ के लिए सीबीआई गई तो ममता बनर्जी को खुद पर डर लगने लगा। युवा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बुलो मंडल ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार पर सीबीआई और ईडी का विपक्षी पार्टी पर गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीबीआई प्रकरण मामले में उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी में बौखलाहट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने का आरोप लगाया। जोश है, युवाओं में जो उमंग है, उनका जो ताकत बढ़ा है पूरे देश और सब प्रदेश में, उसकी एकजुटता को देखकर भाजपा में बौखलाहट हो गई। सीबीआई है, ईडी है, उसका किस तरह से यह भाजपा की सरकार दुरुपयोग कर रही है। एक मुख्यमंत्री रहते हुए वह जो है धरना पर बैठी रात से। नरेंद्र मोदी जी की यह तानाशाही देश की जनता कभी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरएलएसपी की ओर से बुलाए गए बिहार बंद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भागलपुर की सड़कों पर आरएलएसपी की ओर से बुलाए गए बिहार बंद के दौरान महागठबंधन दलों की कार्यकर्ता की ओर से तोड़फोड़ और गुंडागर्दी पर शाहनवाज हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर किए गए हमले और तोड़फोड़ को गरीबों को प्रताड़ित करने वाला करार दिया। मासूम जनता से क्या बैर है रालोसपा को और राजद के लोगों? गरीब आदमी का वाहन तोड़ना, क्या ये तरीका है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का व्यवहार भागलपुर के अंदर और बिहार में कई जगह किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इसका जवाब देगी चुनाव में। शाहनवाज हुसैन ने पटना की जन आकांक्षा रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से बिहार और बिहारियों को लेकर दिए गए बयान को गैर जिम्मेदाराना और अपमानित करने वाला बयान करार दिया। बिहार को बेरोजगारी का केंद्र कहे जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता मेहनतकश और किसानी के साथ स्वरोजगार करने वाले हैं। उन्होंने इस बयान पर बिहार की जनता की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिए जाने की बात कही। कोई भी बिहारी खाली नहीं बैठता है राहुल जी, आप सिर्फ भाषण करते हैं। बिहारी कामगार है, खेत में किसानी करता है, स्वरोजगार करता है। कांग्रेस जो खुद बेरोजगार हो गई है वो बिहारियों को बेरोजगार बता रही कि बेरोजगारी का सेंटर है। उनकी रैली फ्लॉप हो गई, उसका गुस्सा बिहारियों पर निकालेंगे राहुल गांधी। बिहार की 11 करोड़ जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी और करारा जवाब मिलेगा। नवगछिया के खरीक प्रखंड में 2 साल के एक मासूम की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मामला नदी थाना क्षेत्र के विश्वपुरिया का है, जहां मानस सिंह का 2 वर्षीय पुत्र के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। गड्ढा चापाकल के पानी से जमा होने के लिए बनाया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि गड्ढा सरकारी जमीन पर है, जिसकी गहराई करीब 4 फीट होगी। मासूम की मौत की सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में नदी थाना के अध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि प्रावधान के अनुसार परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आज सूचना मिली कि बिस्पुरिया गांव में मानस सिंह का लड़का जिसका उम्र 2 वर्ष होगा, वो खेल रहे थे। खेलने के क्रम में ही
उनके घर के कुछ दूरी पर एक गड्ढा था जिसमें पानी था। पहले में क्रम उसका उसी में गिर गया, जिससे गिरने क्रम उसी क्रम में मृत्यु हो गया। पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। आगे मुआवजा के लिए जो प्रस्ताव होगा प्रस्ताव भेजा जाएगा। नवगछिया के सभी थाना क्षेत्र में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत नवगछिया के आदर्श थाना से हुई। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत नवगछिया के एसडीपीओ प्रवींद्र भारती और नवगछिया थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने NH 31 बस स्टैंड और नवगछिया 0 माइल चौक से किया। इन दोनों अधिकारियों ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को रोककर गुलाब का फूल दिया और बिना हेलमेट बाइक नहीं चलाने को कहा। पुलिस की ओर से चलाए गए इस अभियान की लोगों ने काफी सराहना की। मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में बताया गया है तथा उन्हें गुलाब का फूल दे करके आज ये प्रतीक के रूप में कि आज के बाद दोबारा आप बिना हेलमेट के नहीं चलें। हेलमेट नहीं लगाने से आपकी ही नुकसान हो सकता है, आपके परिवार को नुकसान हो सकता है। पुलिस का काम है लोगों को जागरूक करना और उन लोगों को भी मोटिवेट किया है कि आप भी 10 आदमी मिले तो उनको भी मोटिवेट करिए कि बिना हेलमेट के नहीं चलें। मौनी अमावस्या पर भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद जरूरतमंद लोगों के बीच दान किया। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान में दान कर पुण्य कमाए जाने की परंपरा काफी पुरानी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मिथिलांचल के लोगों ने अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा जल भरकर पैदल बाबा वैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।